हेलो ग्रामीणों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सोचते होंगे कि आज मैंने हेलो फ्रेंड नहीं कह के ग्रामीणों क्यों कहा, क्योंकि आज मैं ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप जैसे जानते हैं कि चुनाव चरम पे है और जो नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तो उसी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन साथी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, इसे स्थानीय शासन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण या जिला स्तर पर यह शासन स्थानीय शासन कहा जाता है, जो कि ग्रामीण या जिला स्तर पर होता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो चोल काल से हुआ था। एक चोल राजा थे जिनके काल में इसका प्रारंभ हुआ था। पहली बार लॉर्ड स्टीफन रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में लागू करने का प्रयास किया गया, पर तभी लागू नहीं हुआ था। हालांकि भारत में इसका प्रथम प्रयोग मद्रास के क्षेत्र में किया गया। फिर बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है दादा भाई जी, नौरोजी और गांधी जी आदि इनको कोशिश किया लगाने के लिए कि संविधान में इसे लागू करने के लिए अपना समर्थन भी दिया, लेकिन उसमें एक अटकलें थी, जो कि भीमराव BR अम्बेडकर इसके विरुद्ध थे कि नहीं, ये पंचायती राज जो है संविधान के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई बाद में, जो कि राज्य के नीति निर्देश तत्व का ही एक भाग था। अर्थात इसे सरकार की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया कि जो भी सरकार होगी, वर्तमान सरकार होगी, उसकी स्वेच्छा के अनुसार पंचायती राज का जो है व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। मूल उद्देश्य था इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मूल उद्देश्य था पंचायती राज का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो कि सत्ता को छोटे छोटे भागों में बांटना, सत्ता को जो शासन है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना। पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है वो राजस्थान के नागौर जिले 20 अक्टूबर 1959 को की गई। दूसरा राज्य बना हमारा आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कुछ समितियां बनाई गई कि आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था जो है कैसे लगी। उसी तरह समितियां बनाई गई और इस पे पंचायती राज पे विचार विमर्श के लिए, है ना, ये समितियां काम करें और इस राज व्यवस्था को अच्छे से अच्छे लागू करें, ताकि जो सुशासन हमारे गांव तक पहुँचे, छोटे छोटे भागों तक पहुँचे, छोटे छोटे कस्बों तक पहुँचे और एक अच्छा शासन, एक अच्छा शासित हमारा देश हो। तो पहला जो समिति बनी वो था बलवंत राय मेहता समिति बना, जो कि 1957 में बना था। और इस समिति को त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करने की इजाज़त दी गई। तो 3 स्तर पे इस समिति ने पहला कहा कि ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। ये 3 स्तर पर बलवंत समिति ने वकालत की पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने की। फिर आगे अशोक मेहता समिति दूसरा बना, जो कि 1977 में बना। पहला बना 1957 में, फिर 1977 में। तो 20 साल के बाद ये बना, फिर प्रयास हुआ पंचायती राज का। तो इसमें जो है 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की, नहीं 3 स्तरीय नहीं होके 2 स्तरीय की वकालत की जाए। तो 2 स्तरीय में ग्राम, जिसे मंडल कहा गया, और दूसरा जिला स्तर पर
ये दोनों का वकालत की अशोक मेहता समिति 1977 में। अगला समिति बना GVK समिति, जिसको राव समिति कहा जाता है, वो 1985 में बना, मतलब 77 के बाद 1985 में बना। इसका था कि केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं तैयार होती है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि जो भी योजना केंद्र सरकार बनाती है, जो भी योजना को लागू करती है हमारे गाँव कस्बों में, वो सारी योजना है ना, वो गांव तक विकेंद्रीकरण, मतलब छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे कस्बों में विकेंद्रीकरण हो, और उसका कार्यभार जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो भी सत्ताधारी होंगे, जैसे अभी मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वो सारे लोग करेंगे। इसका कहने का यही तात्पर्य था। अगला बना समिति LM समिति बना, सिंघनी समिति बना, जो कि 1986 में जस्ट एक साल बाद बना। तो इनका वकालत ये था कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, कि नहीं, पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता देना चाहिए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि भीमराव अंबेडकर जो इनके खिलाफ थे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर पर जगह नहीं मिलनी चाहिए हमारे संविधान में, लेकिन LM समिति जो थे इनका कहना था नहीं, इसे संविधान में जगह मिलनी चाहिए। न्याय पंचायत की वकालत की कि नहीं, पंचायत में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ कार्यकारिणी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ योजनाएं पे काम नहीं करेंगे, इस पे न्याय पे भी काम करेंगे। और फिर कहा कि त्रिस्तरीय की वकालत भी की नहीं, त्रिस्तरीय जो कि पहले बनाया गया था त्रिस्तरीय समिति, कि आप यहाँ देखें कि इसकी वकालत की इन्होंने पहला, जो कि बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी, इनका भी वकालत किया। कौन किया? तो LM समिति ने वकालत किया कि नहीं, त्रिस्तरीय समिति भी होनी चाहिए। उसके बाद परिणाम ये हुआ कि PM ने 73वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, तब 1992 में क्या गया, 1992 में संशोधन किया गया कि संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत व्यवस्था को, और 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दी गई कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया। लास्ट में संवैधानिक मान्यता मिल गई। फिर क्या कहते हैं, भाग 9 और अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ओ और 16 अनुच्छेद में भी इसका चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 11 में 29 कार्यों पे चर्चा किया, जैसे सिंचाई, कृषि, जल व्यवस्था आदि का इसमें चर्चा किया गया है। अब त्रिस्तरीय की कुछ बातें, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई कि नहीं, त्रिस्तरीय प्रणाली थी वो होनी चाहिए, और कुछ छूट दी गई। छूट यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है तो 2 स्तर, मतलब 2 स्तर पे व्यवस्था होगी, गांव और जिला में। और आगे है कि सीटों का आरक्षण भी दिया गया कि महिला के लिए 1/3, मतलब अगर 3 में से कम से कम एक महिला सीट होनी चाहिए। बिहार एक पहला राज्य बना जिन्होंने 2 पुरुषों में से 1/3 हटाकर बिहार एक पहला राज्य बना। कहा कि 50% आरक्षण होना चाहिए। ये 2006 में कहा कि जितना पुरुष कैंडिडेट होंगे उतना महिला भी कैंडिडेट होंगे। उसके बाद SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में भी क्या गया, व्यवस्था किया गया। चुनाव की व्यवस्था जो दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग के दिया गया। उसके बाद कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल इसमें 5 साल का दिया। विघटन की स्थिति में
किसी तरह की अगर विशेष परिस्थिति हो जाती है, विघटन हो जाती है, तो 6 महीनों में फिर से चुनाव हो सकती है, ऐसा व्यवस्था दिया गया। फिर प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, जिसमें कि राज्यपाल के द्वारा ये गठन होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर। फिर आगे कुछ पंचायती की जो संरचना है, इस तरह से संरचना किया गया, जो कि संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये संरचना है पंचायती। तो पंचायती संरचना जो किया गया, इसमें पहला कि ग्राम पंचायत, पहला था कि ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो। तो आप जैसे जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम का हेड होता है पंचायत का, वो मुखिया होता है। उसके कार्य जो होते हैं वो ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को कार्यान्वयन करना इसका कार्य होता है, एवं रणनीति को पहचानना कि कौन सा कार्य कहाँ होंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी योजना होते हैं जो कि हमारे मुखिया और उनके जो मेंबर होते हैं वो संयुक्त रूप से उसको संचालन करते हैं। और चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, जो कि हर व्यक्ति अपना मतदान को देकर उसे चुन सके। उसके बाद कहा कि एक सरपंच की व्यवस्था हो। सरपंच का क्या काम होगा, तो न्याय व्यवस्था का काम सरपंच करेगा। न्याय का छड़ी भी सरपंच को कहा गया है। उसके बाद कि एक ग्राम कचहरी हो। तो ग्राम कचहरी में क्या होगा, ग्राम कचहरी और या लघु कचहरी हो, ग्राम कचहरी या लघु कचहरी हो। उसके बाद है कि फौजदारी और दीवानी मामला, कुछ फौजदारी मामले होते हैं उस पर भी फ़ौरन कार्यवाही हो। कुछ दीवानी मामले, तो दीवानी मामले जो है 10,000 तक मामले का पंचायत स्तर पर निवारण करने का प्रावधान रखा गया। अगला है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो कि आप जानते हैं कि पंचायत समिति, तो पंचायत समिति का जो हेड होता है, जितने भी पंचायत समिति चुन के जाते हैं उसका हेड होता है प्रमुख। चुनाव का ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है। उसके बाद है ये अप्रत्यक्ष रूप से, कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती है प्रमुख चुनने में। जितने भी समितियां चुन के जाती है, जितनी भी समितियां चुन के जाती है पंचायत से, वो भाग लेते हैं और वो प्रमुख बनाते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। कार्य क्या था इनका, तो ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना कि पूरे साल में क्या योजनाएं होगी, ये सारी विचार विमर्श करना। और समेकित करने के बाद जो है जिला परिषद को प्रस्तुत करना। तो फिर जो है प्रमुख जो है सारे कार्य को समेकित करने के बाद जिला परिषद को बताना कि ये पूरे साल का ये हमारा योजना है, ये कार्य होना है हमारे इस व्यवस्था में। फिर जिला परिषद का कार्य है कि जो जिला परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष हेड होता है, उसको अध्यक्ष बोला जाता है। और ये भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से फिर यह है कि समन्वय और प्रणाली की भूमिका निभाई जाती है। तो इसमें भी काफ़ी भूमिका पंचायत व्यवस्था को चलने की लगाई जाती है। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहीं तक है। अगर आगे जैसे कि चुनाव आने वाले हैं तो आपके लिए मैं भी और भी इससे अधिक जानकारी लेके आऊँगा, ताकि कब चुनाव होने वाले हैं, कैसी व्यवस्था है। जो अभी नवीनतम व्यवस्था की गई है, बहुत सारे कानून को अपग्रेड किया गया है, तो वो सारी बातें मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।